और आज हमारी 3 एक्सरसाइज जो हमारी लेग की हुई हैं और 5 एक्सरसाइज हमारी शोल्डर की। तो हमें फुल प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और जितना हमारा वज़न है, माना मेरा वज़न 60 केजी है तो मुझे उसका दुगना, तो 6 दूनी 12, 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का, वो हमें पूरा करना चाहिए। और कार्ब में हम अगर गेनिंग कर रहे हैं तो चावल की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए, कार्ब की आवश्यकता होती है। और उसमें हमें सलाद वगैरह ज़रूर लेनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहाँ पे साइकिलिंग है और ये ट्रेडमिल है। ये मशीन है जिस पर आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं और बाइसेप वगैरह की। ये बटरफ्लाई है और लेग पुल डाउन की बैक की मशीन है। हैमस्ट्रिंग कर्ल है, चेस्ट प्रेस है। और ठीक है, तो सभी मशीन है, काफ़ी बड़ा जिम है। देखिए ये कार्डियो एरिया है। अभी हम अपने कोच साहब से मिलके जब चलेंगे। ये भैया हमारे जिम का ध्यान रखते हैं पूरा, और हमारा अगर सामान खो जाए तो हम इनसे मिले ना, हमारा सामान कहाँ है। जिम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामान वापस मिल जाता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हम अब बात करने वाले हैं अपने डाइट के बारे में, अपने वर्कआउट के बारे में, कि हम अपने डाइट को कैसे ठीक कर सकते हैं और हमें किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए और हम अपने वर्कआउट को कैसे हमें करना चाहिए। तो हमारा डिस्क्लेमर है, ना तो मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं अपना बस केवल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो मुझे जानकारी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो लड़के अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी ये राय है कि सबसे पहले आप अपनी जो कैलोरी को काउंट करें। कैलोरी होती क्या है? जैसे हम चीनी को किलो में तोलते हैं और दूध को लीटर में तोलते हैं, इसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं उसे हम कैलोरी में तोलते हैं। तो जितनी कैलोरी हमने बर्न की, जितना काम हमने सुबह से शाम तक किया, उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। और जो हम कैलोरी खाना खाते हैं उसे कैलोरी में जोड़ा जाता है और उसको आपको जोड़ना है। आपने फिटनेस पेपल एक एप्लीकेशन है, आप उसमें जाके अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपनी जो कैलोरी है कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने खाने को इस पे ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। ये हमारी 2 चपाती हैं और इसमें 100 ग्राम वज़न है, ठीक है। और ये हमारी 3 अंडों की आमलेट है। इसको हम जो इस पे कैलकुलेट करेंगे, इसमें 221 ग्राम वज़न है। 100 ग्राम हमारी इन चपातियों में है। तो फिटनेस पेपाल में हम कितना प्रोटीन लिया, कितना कार्ब्स लिया, कितनी कैलोरी ली, मतलब, ठीक है। तो जब आप उसे जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें कितना खाना और खाना है। बहुत से लड़के कहते हैं कि मैं मास गेनर ले रहा हूँ, और करते भी हैं ऐसा ही हैं कि मास गेनर ले लिया, सुबह ले लिया, शाम ले लिया, थोड़े चावल खा लिए और हो गया हमारा जो गेनिंग है। नहीं, बल्क में आपको चाहे कट हो चाहे बल्क हो, तो जो
बिल्कुल अच्छा वो मेंटेनेंस कैलोरी करते हैं जो 200 ग्राम जो वज़न बढ़ाते हैं। लेकिन जो 5-6 किलो बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपनी कैलोरी को सरप्लस में रखे। सरप्लस मतलब जितना हमने कार्य सुबह से शाम तक किया, माना 3000 कैलोरी में हमने बर्न की, तो आपको 3300 या 3500 कैलोरी जो है खानी है। जब तक आप 3300 या 3500 कैलोरी नहीं खाओगे तो वो आपकी प्लस में नहीं जाएगी। तो अगर आप कम खाओगे तो आपका जो वज़न वो वहीं का वहीं लगेगा। हमको लगेगा कि मैं पर्याप्त जो है खाना खा रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में खा नहीं रहे हो। आपको सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा नंबर है, आप जिम में जब जाते हैं तो जैसे सोमवार को आपने चेस्ट लिया, ऐसे ही करते हैं। सोमवार को चेस्ट डे और मंगल को बैक डे, बुधवार को जो है आप फोरआर्म डे, और ठीक है शोल्डर डे, ऐसे लेग डे शनिवार को। इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि हमारी जो मसल है, माना हमने शोल्डर की एक्सरसाइज ली तो आपकी जो शोल्डर जो है रिपेयर हो जाता है 36 घंटे बाद, वो बिल्कुल पर्याप्त ठीक हो जाता है। जैसे हमने एक्सरसाइज की, जो अकड़न इस तरीके से आपको लगता है, तो जो मसल के टिश्यू टूटते हैं तो वो जुड़ जाते हैं प्रॉपर 36 घंटों में। लेकिन आपको प्रोटीन का विशेषकर ध्यान रखना है। और जो है एक दिन में 2 एक्सरसाइज करनी है भैया, एक दिन में 2 एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, चेस्ट ट्राई डे, बैक बाई डे, शोल्डर थाई। एक दिन में 2 मसल जब आप ट्रेन करोगे तो 36 घंटे में आपकी जो मसल है वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगी, मतलब रिपेयर हो जाएगी। और उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी ऐसे वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो साधारण वॉच है, आप ऐसी डिजिटल वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारी कैलोरी पता लग जाए हमें कि भाई इसमें कितनी कैलोरी हमने बर्न की, कितने स्टेप करके हमारी कैलोरी बर्न हुई है और हमें कितनी कैलोरी खानी है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको हफ्ते में 2 बार अपने आप को ट्रेन करना है। और ज़्यादा वज़न बढ़ाना हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि बहुत से लड़के कहते हैं 15-16 केजी वज़न एक महीने में बढ़ जा, तो वो ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 केजी इसे मत हिलाओ। और जो प्रोफेशनल है, जो मसल मास गेन करना चाहता है, अपना मसल का साइज़ बढ़ाना चाहता है, जैसे ये हमारी मसल है तो इस पर मसल मास देखिए आप कि क्या फैट परसेंटेज कम है। लेकिन जब हम 15 केजी 15-20 केजी वज़न जब बढ़ाएंगे तो हमारे इस पे इस तरीके की मसल मास नहीं दिखने का ये, ठीक है। आपको और मोटी जो खाल दिखेगी, फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अगर आप 2 महीने में 200 ग्राम वज़न बढ़ा रहे हैं मतलब, तो आप बिल्कुल बेस्ट हैं। और फिर भी आपको तगड़ा दिखना है तो आप 4 से 5 केजी महीने के अनुसार से बढ़ा सकते हैं, इतना काफ़ी है। और आपको अपनी डाइट में अच्छी डाइट लेनी है। और डाइट के ऊपर हम आगे बात करेंगे वीडियो में कि आप कौन सी डाइट खा करके इसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था कि हम एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करें ताकि आपको जल्दी रिज़ल्ट मिले, क्योंकि ये हमारी सोच से भी धीमा प्रोसेस है, ठीक है। और अपनी डाइट को सर प्लस में रखें। नंबर तो है। हाँ, मैसेज कर दिया तो उस पर देखता तो है ना, उसको मैंने गलत करके फोटो डाल ले तो देख ले तो फोटो देख लिया था। नहीं, मैंने तो सारे फ़ोटो डाउनलोड करे, तो ये लगाए भी। अच्छा वो प्राइवेसी लगा ठीक है। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर और लेग। और यहाँ पे म्यूज़िक जो है लाउड है, तेज़ स्पीकर जो है यहाँ पे बजता है। हो सके आपको आवाज़ थोड़ी कम आए। लेकिन 3 एक्सरसाइज हम लेग की लेंगे। बुध के दिन हम लेग लेते हैं और आज शायद मंगल है, तो मंगल नहीं है, बुध ही है। तो 3 शोल्डर की और 3 लेग की। तो चलिए अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं। और वार्म अप
हमें अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उस वज़न को उठाने के लिए पर्याप्त तैयार हो जाए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई तो ये वज़न जो है 120 केजी का है, 50 केजी इधर है, 50 इधर है, 20 किलो की रोड है। तो वासु हमें सपोर्ट करेगा। पता नहीं है उठेगी या नहीं। ऐसे आपको नहीं करना है अकेले। जब भी ऐसी बात हो तो अपने किसी सहयोगी साथी को आपको बुला लेना है, क्योंकि ये इसका नाम ही डेड लिफ्ट है। ठीक है, इसका नाम ही डेड लिफ्ट है। देखते हैं परिणाम। सपोर्ट एक और लगवा दे। यस। इसके हमारे से 2 ही रैक निकले हैं अकेले में ही, तो ये भी नहीं निकलते। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसका नाम है लेग एक्सटेंशन और हम इसके 3 सेट लेने वाले हैं। तो इसमें एक प्लेट जो है ये 25 केजी की है, 25 दूनी 50। ठीक है, तो इसके 3 सेट लेंगे हम। तो पहला एक्सरसाइज इसके हम 8, 10, 12 रैप निकाल लेंगे। अब हमारी लेग एक्सटेंशन की दूसरी एक्सरसाइज है और इस पर ये 75 किलो वज़न है। इसकी या तो 8 या 10 रैप निकलनी चाहिए कम से कम। अब हमारी लेग एक्सटेंशन का एक्सरसाइज की तीसरा सेट है। ये प्लेट है 25 केजी की है, उसमें 4 लगी है। ये कई बार जो है निकल के गिर जाती है। इसमें वो भी नहीं लग सकती स्प्रिंग, क्योंकि ये पूरा फुल हो गया है। और इसके हमें 8 रैप तो निकालने हैं। बिजली सी दौड़ने लग जाती है। हैमस्ट्रिंग कर्ल की जो मशीन है हमारे जिम में नहीं आई है और ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है लेग की। तो इसमें हमने पहले सेट में 35 किलो वज़न लगाया था, 12 रैप लिए थे। अब हम बस ज़्यादा ही बढ़ाने के 40 ही लगाएंगे, तो 35 से 5 किलो बढ़ाएंगे और इसके हम 10 रैप निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बिजली सी लास्ट के 2-3 रैप में तो बिजली सी दौड़ने लग जाती है।
हम प्री वर्कआउट में ये लेते हैं एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले। वो इसलिए ली जाती है ताकि बॉडी में जान रहे, स्टैमिना रहे। ठीक है, खाली पेट हमें कभी भी जिम में नहीं आना चाहिए। चाहे हमें केले खाने हों, आलू दही केले ये सबसे अच्छे होते हैं। ज़्यादा केले भी नहीं खाने चाहिए, उसमें पोटेशियम होता है। एक दिन में एक केले में 300-400 ग्राम पोटेशियम होता है। इसलिए हमें देख लेना है कि कितना केला हमारे लिए पर्याप्त है। ये हमने 1 लीटर भरा था। अगर 2 लीटर की भरते तो इसमें कुछ मिला लेते, जैसे इलेक्ट्रॉल, WHO का BCAA वगैरह। तो ये फ्लेवर के कारण हम ज़्यादा पी जाते हैं, तो इसलिए इसमें फ्लेवर नहीं है, कम ही पिया जा रहा है। ठीक है। और ये अगर हम वज़न की बात करें तो इसे एक प्लेट जो है ब्लू कलर की, ये 20 kg की होती है। तो इसके में 12 रैप निकाल लें। और इस पर जो वज़न हमने 10 kg बढ़ाया है, देखते हैं कितनी रैप निकलती हैं। वैसे तो 10 निकलनी चाहिए। इस पर हम और वज़न नहीं बढ़ाने के, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी है। अगर कोई हमारी सपोर्ट में होता तो हम इसमें वज़न बढ़ाते। हो सकता था कि हम इसके 5-6 रैप निकाल दें और आगे ना निकले, तो हम इस 30 kg के ही 10 रैप। शोल्डर प्रेस मशीन के हमारा तीसरा सेट है। पहले हमने 12 रैप निकाल लें, दूसरे में 10। अगर हम इसमें वज़न बढ़ाते तो हम इसके 8 रैप निकाल पाते। और अब हम वज़न नहीं बढ़ाया हमने, तो हम इसके 10 ही रैप निकालने की कोशिश करेंगे। ये इसके 8 ही रैप निकले हैं, तो वजन भी बढ़ा के क्या ही फ़ायदा था। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये जो माइक है आपको कैसा आवाज़ आ रही इसकी? ये रोड कंपनी का है। मैं बहुत परेशान था, तो अगर आप भी एक अच्छा माइक लेना चाहते हैं तो इस माइक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मैं बहुत परेशान था, कभी वायर का माइक, बार बार बोया का, सेनाहाइज़र का तार वाले माइक मैंने इस्तेमाल किए, फिर मैं ये लाया। अब हम साइड रेज की एक्सरसाइज लेंगे, शोल्डर की, इसके 3 सेट। अब हमें ये जो शोल्डर की एक्सरसाइज है 5 लेनी, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। शोल्डर की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जिसका नाम है अपराइट रो, और इसका हम 3 सेट लेंगे।
अभी हमने शोल्डर प्रेस मशीन, साइड रेस और ये तीसरी एक्सरसाइज हमारी अपराइट रो। अब हम अपराइट रो का दूसरा सेट लेंगे और इसका हम वज़न बढ़ा लेंगे। पहले सेट में इसका वज़न हमें थोड़ा कम लगा था, ज़्यादा नहीं बढ़ाने के, क्योंकि हमें इसके 3 सेट लेने हैं। ठीक है, अपराइट रो एक्सरसाइज का तीसरा सेट है। वज़न हम चलो बढ़ा लेते हैं थोड़ा, एक ही प्लेट कोशिश करेंगे हम इसके 8 रैप निकाल लें। और लगभग ये 50 केजी वज़न हो गया है। अब हमारी फेसफुल एक्सरसाइज की पहला सेट है। 3 रैप लेंगे इसके। वेट की चीट हटी भाई है। तो आज का वर्कआउट सेशन हो गया ख़त्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारी 3 एक्सरसाइज जो हमारी लेग की हुई हैं और 5 एक्सरसाइज हमारी शोल्डर की। तो हमें फुल प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और जितना हमारा वज़न है, माना मेरा वज़न 60 केजी है, तो मुझे उसका दुगना, तो 6 दूनी 12, 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का, वो हमें पूरा करना चाहिए। और कार्ब में हम अगर गेनिंग कर रहे हैं तो चावल की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए, कार्ब की आवश्यकता होती है। और उसमें हमें सलाद वगैरह ज़रूर लेनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।